Alright, so let's learn about equation of circle, circumscribing triangle and quadrilateral. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको शुरू करेंगे तो हम लोग पहले देखते हैं सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे एक में बोले तो S1 मान लेते हैं कि A1 x स्क्वायर B1 y स्क्वायर, ठीक है, 2H1 xy प्लस 2G1x 2F1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये किसी एक कोनिक की इक्वेशन है, ठीक है। ये मान लो किसी एक कोनिक की इक्वेशन है। ऐसे हम एक और कोनिक की इक्वेशन बनाएंगे। S2 कुछ है भाई, A2x स्क्वायर B2y स्क्वायर 2H2xy 2G2x 2F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो कोनिक्स की इक्वेशन है। अब जिस तरह से हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में करते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग कहते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हम लोग करें क्या हो रहा है, हो गया भाई। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हम कहते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ये सारी की सारी उन लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे होते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे फैमिली ऑफ कोनिक्स कह सकते हैं कि S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे then we are describing all possible conic sections, second degree curves, जितने ही possible second degree curves exist कर सकते हैं, है ना, जो कि इस S1 है ना, जो कि इस S1 और इस S1 और इस S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे जितने भी कोनिक्स हैं, हम लोग कह सकते हैं कि वो सारे कोनिक्स इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। एज एंड व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ लैम्डा हमें एक अलग कोनिक मिलेगा, एंड वो अलग अलग कोनिक्स जो हैं वो सारे कोनिक्स इस बात को सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि दीज विल ऑलवेज पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हमारी इक्वेशन बनेगी A1 प्लस लैम्डा A2 x स्क्वायर B1 प्लस लैम्डा B2 y स्क्वायर, ठीक है, फिर 2xy H1 प्लस लैम्डा H2 2F2G पहले कर लेते हैं 2G1 प्लस लैम्डा G2 x 2F1 प्लस लैम्डा F2y प्लस यहाँ पे 2 नहीं आएगा C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक जनरल कोनिक की इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, ये सेकेंड डिग्री कर्व है, लैम्डा के अलग अलग वैल्यू लेंगे। A1 A2 तो नोन है, A1 A2 ऑलरेडी नोन है, लैम्डा के वैल्यू डालेंगे तो कोई ना कोई कर्व हमारा डिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ वी वांट equation of circle passing through intersections of S1 S2 then, अब मान लो कि हमें ना सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि इस S1 और S2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहे जितने भी सर्कल्स हैं, हमें उनकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो उस इक्वेशन को पता करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सर्कल होने की कंडीशन क्या होती है किसी भी कोनिक की, कि उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होने चाहिए, और उसकी जो एक्स वाई वाली टर्म का कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है सर्कल होने की, तो हम उन दो कंडीशन को यहाँ पे इम्पोज कर देंगे, ठीक है, कि A1 प्लस लैम्डा A2 इज B1 प्लस लैम्डा B2, ठीक है।
तो अब यहाँ पे नोटिस करो जो हम सर्कल फाइंड करना चाह रहे हैं, नाउ दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन एंड इसमें लैम्डा की एक वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी a2 माइनस b2 इज इक्वल टू b1 माइनस a1। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी b1 माइनस a1 अपॉन a2 माइनस b2। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो दे नोटिस करो कि ना एक यूनिक वैल्यू आ रही है लैम्डा की, सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। तो एक्चुअली एटमोस्ट एक ही सर्कल पास कर सकता है किसी भी दो कॉनिक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, क्योंकि वो एटलीस्ट इन दैट केस जब वहाँ पे क्या कहते हैं 3 या 3 से ज़्यादा इंटरसेक्शन होंगे। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ नोटिस करो कि सर्कल की सिर्फ ये कंडीशन तो है नहीं, सर्कल की एक और कंडीशन एक्स वाले टर्म 0 होना चाहिए। तो 2 टाइम्स h1 प्लस लैम्डा h2 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस h1 में h2 भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हम इन दो वैल्यूज़ को चेक करेंगे। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ को हमने देखा एंड हमने चेक किया। ठीक है, अगर तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे सेम आ गई, यानी कि साइमल्टेनियसली ये कोफिशिएंट भी बराबर हो गए, है ना, और ये वाली टर्म 0 हो गई। अगर साइमल्टेनियसली हो गया, ठीक है, तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो हमारा सर्कल आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा सर्कल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इफ बोथ आर सेम सर्कल passes through intersection all intersections in fact, क्योंकि ये L1 प्लस लैम्डा L2 जो है ये सारे इंटरसेक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर ये दोनों सेम है तो सर्कल जो है सारे के सारे इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व से पास करेगा ही करेगा। S1 और S2 ये जो कर्व्स है इनके सारे के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल पास करेगा। एंड हम कह सकते हैं कि वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो कंसाइक्लिक है। ठीक है, मैं भी कह सकते हैं कि वो कंसाइक्लिक है। ओके, अब थोड़े स्पेसिफिक कंडीशन पे चलते हैं। मान लो कि हमें, अब हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो स्पेसिफिक केस की बात करते हैं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की। अच्छा, पहले एक और बात, अगर वैल्यू अलग अलग आ गई तो फिर अगर यहाँ से मैंने जो लैम्डा निकाला और यहाँ से जो लैम्डा निकाला अगर वो अलग अलग है, इट मीन्स दैट नो सर्कल विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज कॉनिक्स, यानी कि इनके इंटरसेक्शंस कंसाइक्लिक नहीं है, ओके। अब मान लो कि हमारे पास, अब हम चलते हैं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल वाले केस में। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कुछ इस प्रकार से, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, और एक ऐसे खींच दो, मान लो एक हमने ऐसे लाइन डाल दी, एक हमने कुछ ऐसे लाइन डाल दी, और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया ABCD। ठीक है, इस लाइन को जिसमें AB कंटेंड है, इस लाइन को मैं L1 बोल रहा हूँ, इस लाइन में CD कंटेंड है, इसको मैं L2 बोल रहा हूँ, जिसके अंदर AD कंटेंड है, इसको मैं L3 बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं L4 बोल रहा हूँ। ठीक है, सबके इनकी इक्वेशन होगी L1 इक्वल टू 0 मान लो, नहीं ये इनकी इक्वेशन है। ठीक है, ये इनकी इक्वेशंस है, इससे ये इनकी इक्वेशंस है। अब हमें इक्वेशन चाहिए उस सर्कल की। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फैमिली ऑफ कोनिक्स जो कि ABCD से पास करेंगे। सो हाउ डू वी डू दैट? मन में सवाल आता है कि हम इसको कैसे करें। ठीक है, कैसे हम इस फैमिली ऑफ कोनिक्स से कैसे हम उन फैमिली ऑफ कोनिक्स को पता लगा पाए जो कि इन चारों पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, इन चारों पॉइंट से पास करेंगे, तो हम कैसे करेंगे इसको हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास है इसको हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, हमने ना L1 L3 को एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मान लिया।
हम L1 L3 को एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। कैसे बनाएंगे? L1 इंटू L3 इज इक्वल टू 0, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया भाई। एंड ऐसे ही हम लोग L2 और L4 को भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। कैसे बनाएंगे? L2 L4 इज इक्वल टू 0 से। ये हमने दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब नोटिस करो, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, L1 L2 जब जब इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है, जो हमारा ये वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है L1 L2, ठीक है। जब जब ये इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट करेगा L3 L4, जब जब इन दो पेयर्स के इंटरसेक्शन हुए हैं तब तब हमारे वर्टिसेस आए हैं स्क्वायर कह रहा हूँ, जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, इनके इंटरसेक्शन पे वर्टिसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनके इंटरसेक्शन पे ही सारे वर्टिसेस इन दो पेयर्स के, ठीक है, इन दो पेयर्स के इंटरसेक्शन पर सारे के सारे वर्टिसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन दो पेयर के इंटरसेक्शन पर। क्योंकि ना हम लोग क्या कर सकते थे, एक तरीका था हमारे पास L1, अगर हम ऐसा कुछ करते ना लेट से, ठीक है, तो इनसे पास करती हुई जो इक्वेशन बन जाएगी है ना किसी जनरल कोनिक की, वो बन जाएगी, अरे मार्कर स्विच करना है, जनरल कोनिक की इक्वेशन जो कि इन सबसे पास कर रहे हैं है ना, हो जाएगी L3 L4 प्लस लैम्डा L2 L4 इज इक्वल टू 0। तो ये है जनरल, वेट, L1 L2 सॉरी, L1 के साथ मुझे L2 को करना था, आई एम सो सॉरी, ठीक है। L1 के साथ हम लोग L2 को करेंगे, ठीक है, मतलब डायग्राम में भी तुम देख सकते हो, L1 के साथ L2 को किया है ना, L1 के साथ L2 को किया है और L3 के साथ L4 को किया है। तो L1 L2 का पेयर बनाएंगे, L3 L4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, ये हमने बना दिया। सो ठीक है, हमने पेयर बना दिया, ठीक है। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, पासिंग थ्रू क्वाड्रिलेटरल ABCD लिख देते हैं, बेटर रहेगा। इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो लिखना ही, हमारा का मेन मोटिव तो क्वाड्रिलेटरल ABCD था ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD इस क्वाड्रिलेटर से पास करती हुई जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक ये है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा काम सिंपल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ये इक्वेशंस किस प्रकार की होगी, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 इंटू A2x B2y C2, ठीक है, लैम्डा टाइम्स A3x B3y C3 A4x B4y C4 इज इक्वल टू 0। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी, उसके अंदर हर टाइप के टर्म आएंगे, यहाँ पे XY वाले टर्म भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, XY वाले टर्म भी एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे x² y² सब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, प्रॉपर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगी। तो हमें वही दोनों चीज़ें करनी है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² बना देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ xy 0 बना देंगे। अगर तो लैम्डा सेम आया तो उस लैम्डा को यहाँ पे पुट करने से
जो हमारे पास कोनिक आएगा, इफ लैम्डा इज सेम एंड वी सब्स्टिट्यूट दिस इनटू दिस, तो हमारे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी विच इज सर्कमस्क्राइबिंग दीज लाइंस। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी विच इज सर्कमस्क्राइबिंग दीज क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ओके, अब एक और सवाल आता है मन में कि ना हमने ना ऐसा क्यों नहीं किया, हमने L1 प्लस अल्फ़ा L2 प्लस बीटा L3 प्लस लैम्डा L4 इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये सब कंकरेंट लाइंस के लिए काम करेगा, बट है ना, और ये कंकरेंट लाइंस के लिए काम करेगा। ठीक है, तो द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि हमने हमारे बहुत सारी चॉइसेस थे किस तरह से हम लोग फैमिली को चूज़ करें। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ स्टेट लेवल फैमिली बेस्ट चॉइस बन के आती है, बिकॉज के अंदर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा वेरिएबल के बिना सारे के सारे वर्टिसेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो मान लो हम लोग ऐसा करें L1, मान लो हमने ऐसा कुछ चूज़ कर लिया होता है इंस्टेड कि हमने L1 L2 की जगह हम मान लो कुछ चूज़ कर लेते, मान लो हम लोग L1 L3 चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, L1 L3 चूज़ कर लेते हैं एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। ठीक है, एंड दूसरा हम चूज़ कर लेते हैं मान लो L2 और L1। तो देख रहे हो इसमें A पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ, ये हो गया, चलो ये हो गया, इसमें A पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ। एंड कहीं ना कहीं सारी इनकन्सिस्टेंसीज आएंगी अगर हम कोई भी दूसरा अजम्पशन लेंगे एज मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। बट द मोमेंट वी अज्यूम ये L1 है, ठीक है, L1 और उसके सामने वाला, ठीक है, ऐसे ही L4 ये और उसके, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, L1 L3 क्यों लगा रहा हूँ, L1 ये है ना, और उसके नॉन एडजेसेंट, ये उसके एडजेसेंट है, उसके नॉन एडजेसेंट सामने वाला है, ऐसे L3 है। ठीक है, L3 है, L3 के सामने वाला नॉन एडजेसेंट को हम लोग ऐसे वो करते हैं, हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स चूज़ करते हैं टू डू दिस प्रोसेस। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल, अब ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल में हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल में अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, नाउ वी वांट द अगेन एजेंडा तो सेम है, हमें उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब इसका ना कई तरीके, देखो हमारे पास क्या है, L1 है, L2 है, L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0, L3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी मान लेते हैं इक्वेशंस हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड की इक्वेशंस ये है। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि ना इनके तीनों के इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, इनके तीनों के इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसका सर्कमसेंटर निकाल देंगे, फिर उसका रेडियस भी निकाल देंगे किसी से भी डिस्टेंस निकाल के, है ना, या फिर हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना देंगे भाई। ठीक है, इनके क्या कर लेंगे, ठीक है, 3 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट में फिर तरीके हैं, या तो हम डिस्टेंस वाले मेथड से डिटर्मिनेंट से जा सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, एंड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में x² + y² 2gx 2f(y)c भी उसको डाल सकते हैं। अनदर मेथड जो हमारे पास इक्वेशंस है साइड्स की, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड इज नाउ, अगेन हम लोग ना बहुत क्लेवरली हमें ना यही पॉइंट्स चाहिए ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी हम ये बनाए ना, जब भी हम ये फैमिली बनाएं, हम चाहते हैं कि ना वही पॉइंट उसके अंदर आए जो हमें नीड है, वही पॉइंट उसके अंदर फैमिली के अंदर आने चाहिए। ओके, जिसकी हमें नीड है, और जिसकी नीड नहीं है वो ना आए। ठीक है, तभी हमारा काम अच्छा बनता है। तो यहाँ पर जब हम लोग फैमिली बनाते हैं, ठीक है,
यहाँ पर जब हम लोग फैमिली बनाते हैं कोनिक्स की विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, ए बी सी तीनों से पास करती हुई, ठीक है, हम लोग कोनिक्स की फैमिली लिखते हैं, तो द मेथड वी नाउ यूज़, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हम लोग किन्हीं दो को चूज़ करके हम लोग ना इनके जितने भी इनके तीनों के दो जो कॉम्बिनेशन है उनके पेयर ऑफ स्टेटमेंट बना के उनकी फैमिली बनाते हैं, यानी कि L1 L2 लैम्डा L2 L3 म्यू L3 L1 इज इक्वल टू 0। इसका फ़ायदा क्या हुआ देखो, मान लो मैं इस पहले पेयर को रिप्रेजेंट, मेरा पहला पेयर है L1 इज इक्वल टू 0, हाइलाइटर, मेरा पहला पेयर है L1 इज इक्वल टू 0, हाइलाइटर, अब हाईलाइट करना है मुझे, मेरा पहला पेयर है L1 और L2, दिस इज माय फर्स्ट पेयर, ठीक है। सेकंड पेयर क्या है, L2 L3, तो L2 और L3, ठीक है। सेकंड पेयर ये है, ठीक है। एंड थर्ड पेयर इज L3 और L1, ठीक है। ये तीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के जो इंटरसेक्शन है ना, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं इज इक्वल टू, यार मार्कर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, दिस विल बी द फैमिली ऑफ कोनिक्स थ्रू दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। L1 L2 को हमें इंटरसेक्ट कराना है L2 L3 से। अब अगर हमने सिर्फ और सिर्फ L1 L2 का L2 L3 से इंटरसेक्शन करा दी तो प्रॉब्लम आएगी। देखो L1, अब लाइन जो होती है वो इन्फानाइट होती है, ठीक है, तो ये हमने बना दिया, L1 L2 वाला पेयर ये बन गया, ठीक है। अब L1 L2 और L2 L3 के इंटरसेक्शन में बात क्या है, हमारे पास सारे पॉइंट तो आ गए, हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है, हमारे पास A भी आ गया, हमारे पास B भी आ गया, हमारे पास C भी आ गया, लेकिन इतने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए, ये पूरा पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये सब एक्स्ट्रा आ गया, है ना, ये सब क्या आ गया, ये सब एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, तो हमें नहीं चाहिए ये एक्स्ट्रा। उसके लिए हमने इसको L3 L1 से भी फैमिली में ऐड कराया कि जब हमने L3 L1 भी ले लिया, देन वी सी कि जो भी वर्टिसेस इस ट्रायंगल के हैं अब वही इंक्लूड होंगे। जैसे कि ये जो AC साइड है, AC साइड के अंदर L3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सेटिस्फाई करा देगा, बट L1 L2 सिर्फ इसमें A और C को सेटिस्फाई कराएगा, ठीक है। ऐसे ही BC साइड के ऊपर हमारे यहाँ पे L2 इस पे भी है, L2 इस पे भी है और L2 इस पे भी है BC साइड के ऊपर, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दिस L3 L1 तो ये पेयर सिर्फ BC और C को सेटिस्फाई कराएगा। ऐसे ही जब हम लोग AC साइड पे देखेंगे, जब हम लोग किस पे देखेंगे, जब हम लोग AB साइड पे देखेंगे तो AB साइड के ऊपर हमारे
अब ये L1 है, तो L1 तो इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा, इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा जब मैं इस पर कोई पॉइंट लेंगे। बट सिर्फ A और B ही सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि हमारे पास लैम्डा L2 L3 का टर्म है। तो हर एक साइड में इसके 2 एक्टिव रहेंगे और एक जो है रिस्ट्रिक्ट कर देगा उस साइड के पॉइंट्स को ही। एंड इसलिए ओनली वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ओनली वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ही रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, यही रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स और ये हमेशा रहेंगे। अब यही रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट है, क्योंकि हमें वो कोनिक नहीं चाहिए जो वर्टिसेस और उस पूरी लाइन से पास करे। हमें वो कोनिक नहीं चाहिए जो इन तीनों वर्टिसेस और इस पूरी लाइन से पास करे। इस लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, ठीक है, इस लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। तो इसलिए जो हमें कोनिक चाहिए है ना, वो हम उसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स, कंपलसरी पॉइंट्स ये रखने के लिए, A, B और C कंपलसरी पॉइंट्स रखने के लिए, उसको तो सब तुम अपने मर्जी से ला सकते हैं बिकॉज हम कोनिक्स में आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो अपने ये जो सिर्फ ये तीनों पॉइंट जो है रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे A, B, C, उनको छोड़ के सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्या कहते हैं इसके अंदर नहीं आएंगे। ओके, तो ये आ गया कि हमने जनरल कोनिक मतलब मेन पार्ट सिर्फ हमारा ये है कि हम जनरल कोनिक तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद सर्कल फाइंडिंग इज़ वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बढ़िया चीज़ होगी, सर्कल फाइंड करने पे ना यहाँ पे बढ़िया चीज़ होगी। यहाँ पे अब ये भी इस टाइप का ही बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम ये 2 चीज़ें करेंगे, है ना, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे लीनियर था, अब यहाँ पे हमें लैम्डा चाहिए, ठीक है। तो हमने ये चीज़ करी, है ना, और इन 2 इक्वेशन में लैम्डा अलग अलग आ सकता है ना। बट हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल से हमेशा यूनिक सर्कल पास करता है ना, एक ट्रायंगल से हमेशा 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 एक यूनिक सर्कल पास करता है। उसको हम इससे भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे टर्म्स आएंगी ना, वो इस प्रकार के आएंगी, A1x B1y C1, A2x B2y C2, लैम्डा टाइम्स A2x B2y C2, ठीक है। फिर A3x B3y C3, ठीक है। म्यू टाइम्स A3x B3y C3, A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी लैम्डा और म्यू में, एक लीनियर इक्वेशन आएगी लैम्डा म्यू में। और जब हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 बना देंगे, तो हमारे पास अगेन एक लीनियर इक्वेशन आएगी लैम्डा म्यू में, ठीक है। एंड अगर ये ट्राइंगल रियल है, यानी कि ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ अ रियल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि इफ दिस पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, तो इस लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो कि हम थोड़ी बहुत अलजेब्रा से वर्क थ्रू करके भी चेक कर सकते हैं। हमेशा हमेशा इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो यूनिक सोल्यूशन हमें क्या दे देगा, सर्कल। हमेशा यूनिक सर्कल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और एक ही करेगा। दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाती है कि एक ट्रायंगल से एक यूनिक सर्कल पास करता है, ठीक है, और एक ही करता है। हर ट्रायंगल से एक सर्कल पास करता है और एक ही करता है। दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाती है यहाँ पे, दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल। मेन पार्ट है कि हमने फैमिली ऑफ कोनिक्स का ये कॉन्सेप्ट कैसे मोटिवेट किया, और उसके बाद जो हमने फैमिली बनाई भी, तो हमने किस प्रकार से फैमिली को क्रिएट किया,
ठीक है, ताकि वही पॉइंट आ पाए जो हमें चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ ना आए, ना उससे लेस आए। वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ वहीं तक ही रहने चाहिए जो हमें पॉइंट्स नीडेड है हमारे कोनिक के ऊपर।